गए भाई, आ तो गए। एक सेकंड, तुम्हारी शक्ल जानी पहचानी लग रही है। आपने मेरी जान बचाया था निमोनिया से। हाँ, याद आ गया। अरे भाई कैसे पहचानूंगा, अब तुम जवान हो गए हो, तुम्हारी मूछें भी तो आ गई है। अच्छा बैठो बैठो बैठो, और बताओ अब कैसे हो तुम और तुम्हारी मम्मा? जी खुदा का शुक्र है, हम दोनों ठीक है। वैसे मम्मा ने आपको हेलो बोला है। उन्हें भी मेरा हेलो कहना बहुत नेक हो रहा है। ये तुमने बगल में क्या दबा रखा है? अरे डॉक्टर साहब, इसे ही तो दिन आपके पास आया था। दरअसल मम्मा ने मुझे कहा कि मैं आपके पास जाके बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूं और आपसे विनती करूं कि कृपा करके हमारे छोटे से तोहफे को स्वीकार करें। आखिर आपने हमारे लिए कितना कुछ किया, मेरी जान बचाई है। नहीं साशा, अब बार बार ये कहने की जरूरत नहीं है। अब मैंने वही किया जो डॉक्टर होने के नाते मेरा फर्ज था। अब मेरी जगह कोई और होता तो वो भी तो यही करता कि नहीं करता? तो फिर इस भेंट की क्या जरूरत है साशा? डॉक्टर साहब, एक बार इस मूर्ति को देखिए तो सही, ऐसा लगता है मानो जैसे खुदा के कारीगरों ने इसे तराशा हो। ये देखिए। सचमुच बहुत सुंदर कलाकृति है, एक नायाब चीज, यह कीमती भी है। इसे तुम म्यूजियम में दे दो। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, मम्मा ने कहा है उनकी ओर से आपको भेंट है। मुझे? डॉक्टर साहब, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ ठीक है ठीक है। तो फिर आपने अपने सर क्यों गुजारे? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको ये मूर्ति पसंद नहीं आई? नहीं साशा, ये तो अद्भुत कलाकृति है, अपने ही ढंग की सुंदर और अनोखी। आप ठीक कह रहे हैं डॉक्टर साहब, ये एकदम अनोखी और सुंदर है। पर माफ कीजिएगा, इसकी जैसी एक दूसरी मूर्ति हम आपको नहीं दे पा रहे। दरअसल मम्मा को मजबूरी में उसे बेचना पड़ा था। हाँ वो सब ठीक है, लेकिन इसे स्वीकार कर लीजिए ना। देखिए मम्मा के पास बस यही एक कीमती चीज रह गई है जो आपको भेंट देना चाहती है। मैं समझता हूँ साशा, और तुम्हारी नेक मम्मा की भावना का आदर भी करता हूँ, मगर मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। पर क्यों? क्योंकि भदेश है। अब कैसे समझाऊं तुम्हें, ये बहुत ही उधड़ी हुई और बहुत ही बेपर्दा है। और तुम तो जानते हो मेरे पास तरह तरह के मरीज आते हैं, शरीफ स्त्रियां और बच्चे भी तो आते हैं, और फिर मैं शादीशुदा इज्जतदार आदमी हूँ भाई। कभी कभी मेरी बीवी भी तो क्लिनिक में आ जाती है, तुम समझ रहे हो ना? हाँ डॉक्टर साहब, मैं सब समझ रहा हूँ, पर अगर आप इसे स्वीकार नहीं करेंगे तो मम्मा का दिल टूट जाएगा। देखिए ना कितनी सुंदर है, कितनी अनोखी है। मैं इस बात से इनकार नहीं कर रहा था, तो मैं खुद स्वीकार करता हूँ, ये बहुत नायाब, बेजोड़ और सुंदर कलाकृति है। डॉक्टर साहब, आपको एक तरीका बताता हूँ ठीक इस मूर्ति की तरह अनोखा। आप एक पर्दा मंगवा लीजिए, जैसे वो लटक रहा है फूलदान। जैसे ही कोई मरीज आपके क्लिनिक में आएगा तो पर्दा इस पे डाल दीजिएगा, जैसे मरीज बाहर चला जाएगा पर्दा हटा दीजिएगा, किसी को शक भी नहीं होगा। अच्छा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारी छोटी सी तोहफे को स्वीकार किया। अच्छा तो मैं चलता हूँ, टाटा बाय। साशा, साशा। तो डॉक्टर कौशल को मिल गया एहसान करने का इनाम। वैसे मूर्ति है तो सचमुच अश्लील होते हैं भी अश्लील नहीं, नग्न होते हैं भी नग्न नहीं। ये स्त्री वस्त्रहीन है, फिर भी इसके चेहरे के भाव कितने दिव्य और अलौकिक है। वासना से ग्रस्त होते हुए भी कितने सुंदर और स्वच्छ और प्रिय कीमती भी तो है। इस मूर्ति को ठुकराना मूर्खता होगी, पागलपन होगा। तुम घर आओ, तुम्हें अच्छे से बताती हूँ। नहीं 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 नहीं, इधर रखना तो बहुत ही खतरनाक होगा। तो क्या करूँ इसका, क्या करूँ, कहाँ छुपाऊं, किसी को भेंट में दे दूं जो इसे देखकर मुझे गलत न समझे, लेकिन किसे? हाँ ठीक, वकील को दे देता हूँ इसे, वो थोड़ा रसिक भी है, इसे पाते ही निहाल हो जाएगा और मुझे उसकी फीस भी चुकानी है। पिछली बार उसने मेरा मुकदमा लड़ा था और मुझसे उसका एक पैसा भी नहीं लिया था। हाँ बिल्कुल ठीक, वकील को कहीं दे देता हूँ इसे, वो अभी अपने चैम्बर में होगा।
रहा हो? मैं डॉक्टर कौशल को। ओहो डॉक्टर कोचेल को। अरे आओ दोस्त। लेकिन यार मैं तो बीमार नहीं हूँ। बिल्कुल ठीक हूँ। बताओ कैसे है? भाई को मैंने सोचा आज तुम्हारा कर्जा उतार दूं। कैसा कर रहा? पिछली बार तुमने मेरा मुकदमा लड़ा था ना, उसकी फीस। पागल हुए हो डॉक्टर? अरे मैं दोस्तों से फीस वीस नहीं लेता। हाँ कोई उपहार हो तो। हाँ उपहार ही तो लाया हूँ, उपहार। दिखाओ क्या है। उफ, गजब, कमाल की चीज है डॉक्टर, कमाल की। अरे इसको बनाने वाला जरूर कोई शैतान का चेला होगा। वैसे यार ये औरत अपने पास आने का निमंत्रण दे किसे रही है? तुम्हें दोस्त, तुम्हें तभी तो तुम्हारे पास लाया हूँ। जरा इन्हें छू कर देख। हाँ हाँ क्यों नहीं। यार तुम तो डॉक्टर हो, हाँ औरत की नस नाड़ी जानते हो, बिल्कुल। लेकिन हम कुंवारों को तो बड़ा सुख मिल रहा है डॉक्टर। बड़ा सुख। जीवन भर। अरे नहीं डॉक्टर, मैं इसे नहीं रख सकता। मैंने भेंट कर रहा हूँ को। अरे नहीं डॉक्टर, मेरी माँ आई हुई है देहात से। तो क्या हुआ? सुना ना, देहात से। और फिर मेरे मुवक्किल वो चंद सभ्य महिलाएं जिनके तलाक के मुकदमे में लड़ रहा हूँ, और मेरा चपरासी निहायत चलता पुर्जा। अरे वो इसे देखेगा ना तो पूरी अदालत को इकट्ठी करेगा मेरे चेंबर के सामने, और हर एक से एक एक रूबल झटकेगा इसको दिखाने के। नहीं नहीं डॉक्टर, तुम इसे ले जाओ। नहीं वकील, मैं दी हुई चीज वापस नहीं लेता। अब तुम जानो और तुम्हारा काम जाने। बाय। ए डॉक्टर, बाय अरे डॉक्टर, बाय बाय। एक मिनट को। ये दोस्त है मेरा जालिम, ऐसी चीज दे गया है ना इसे ज्यादा देर तक देख सकता हूँ और ना नजरें हटा सकता हूँ। और दोस्ती तो देखो इसकी, उपहार के नाम पर जबरदस्ती मेरे गले बढ़ गया। ठीक है ठीक है, अब मैं तो भूल ही गया, आज शाम मुझे थिएटर जाना है। सुना है मशहूर कॉमेडियन शोस्किन आ रहा है। ऐसा करूंगा, शो के बाद उसकी एक्टिंग की तारीफ करके उपहार के रूप में उसे दे दूंगा। अरे वो इसे देखेगा ना तो उसका चेहरा चमकने लगेगा। हाँ चलता हूँ। क्या कहना चाहती हैं आप? अब क्या कहूँ शौशकिन बस साहब। आपकी जरा नवाज बहुत बहुत शुक्रिया। ओह शोस्किन साहब, आज तो आपने कमाल कर दिया। अच्छा, अरे आज आपने इतना हंसाया, इतना हंसाया, इतना हंसाया कि मैं हंस हंस के नीचे गिर पड़ा। अरे साहब, जो गिरने के बाद फिर उठ सके वही तो सच्चा मर्द है। और ऐसा सच्चा मर्द। माफ कीजिए, क्या नाम है? उखो। को हाँ तो दोस्तों, इससे सच्चे मर्द को साल के लिए जोरदार तालियां। मैं आपसे क्या कह रहा हाँ तो शोस्किन साहब, आपकी शानदार एक्टिंग के लिए मैं ये तोहफा लाया हूँ, कृपा करके इसको कबूल कीजिए। अरे बहुत बहुत शुक्रिया। इससे क्या है इसको? शोस्किन साहब, क्या है ना, बहुत मामूली सी चीज है। अच्छा, मेरे सामने देखेंगे तो मैं शर्मिंदा हो जाऊंगा। ऐसा कीजिएगा, मैं यहाँ से चला जाता हूँ, उसके बाद इसको खोलिएगा। तो फिर चाहे बात। इतनी इज्जत बख्शने के लिए शुक्रिया शोस्किन साहब। वैसे माफ कीजिएगा, क्या तो मैं और क्या मेरी इज्जत। चलता हूँ। क्या उनका बात क्या क्या? क्या तो मैं और क्या मेरी इज्जत? लगता है कोई वकील ही होगा। अच्छा देखे तो क्या तो मैं कहने वाला क्या देगा तोहफे में? सुनिए, आप जरा अपने नाजुक हाथों से प्लीज जल्दी। क्या हो गया? डर क्यों गई? अरे वाह, क्या उनका चीज है क्या? तो मगर ये तो कमाल की चीज है। देखो तो दोस्तों, एक
नायाब तोहफा। दोस्तों, मन तो कर रहा है तुम सबको यहाँ से विदा करूं और इसे अपने गले लगा लूं और खूब चूमूं। चूम लो, इनके सामने ही चूम लो। इनसे कैसी शर्म, तुम एक्टर हो तो होते ही बेशर्म हो। जन्नत में बैठी मम्मा, तुमने ठीक ही कहा था। नताशा बेटी, काले चोर से शादी कर लेना, मगर एक एक्टर से कभी शादी मत करना। ये लो तुम्हारी जिंदगी जीते। मम्मा, मैंने तुम्हारा कहना क्यों नहीं माना? और तुम इसे, उफ, मुझे तो इसे देख के ही घिन आ रही है। इसे चूमोगे तुम? नहीं। माफ करना, कौन देगा इसे? साशा, नताशा, इसे कोई अनजान प्रशंसक देगा। अच्छा, अनजान प्रशंसक हाँ। या जानी पहचानी पुरानी प्रशंसिका। जिस शहर में शो करने जाते हो, प्रेमिकाएं बटोर लाते हो। मैं? जहाजियों की तरह हर बंदरगाह पे कई प्रेमिकाएं। तुम इकट्ठे करते रहो अपनी प्रेमिकाएं और उनकी माला जपो। नहीं, ये क्या कहा था? प्रशंसिकाएं। मैं तुम्हें तलाक देने जा रही हूँ। जन्नत में बैठी मम्मा, मैंने तुम्हारा कहना क्यों नहीं माना? वो कोई पागल नहीं, मेरे चाहने वाले। आप तो जानते हो मैं आपसे क्या कह रहा था। तुम भी बाहर जाओ यार। मैं तो आपको मेकअप उतारने के लिए रुका हूं सर। आइए बैठिए, मैं आपको मेकअप उतार दूं। उतार भाई उतार, मेकअप भी उतार। इज्जत तो उतरी गई है। अरे कोई इज्जत नहीं उतरी है शौकीन सर। ए शौकीन सर, ये बीवियों का ऐसे ही होता है, ना खुद चैन से रहती है ना खाविंदों को चैन से रहने देती है। हाँ, झगड़े के हर दूसरे दिन आपकी बाहों में बाहें डाल लेती है। मैं तो कहता हूँ एक काम कीजिए। क्या? अरे इस आफत की पुड़िया को रफा दफा कीजिए। कहाँ फेंकू इसे? हाजी फेंकेंगे क्यों? किसी कबाड़ी वाले को दे दीजिए, पैसे वसूल कीजिए इसके। कबाड़ी को? लेकिन मैं तो किसी कबाड़ी को नहीं जानता। अरे मैं तो जानता हूँ पूरे कबाड़ी बाजार को। भाई मेकअप मैन, इस आफत की बुराई को उठाओ और अभी मुझे इससे मुक्ति दिला दो। उससे पहले मैं आपको मेकअप उतार देता हूं। उतार यार, इज्जत उतरी गई सबकी। अरे आराम से। डॉक्टर साहब, आप मम्मा और मेरी खुशी का अंदाजा नहीं लगा सकते। क्या हो गया? कि हमने आपको दी थी ना, हाँ? कि दूसरी मुट्ठी मिल गई क्या? है। तो ये दिनों से बाजार में बटा क्यों? अभी करक मिली कोई पानी लाओ। डॉक्टर साहब।